बहुत बहुत बधाई आप सभी को कहते हैं। अच्छा 19 साल एक बहुत बड़ा लम्हा होता है जब आप कहीं पर काम करते हैं तो। गैल्वियंस 19 साल की हो चुकी है आज हमारी कंपनी। ये बहुत बड़े और फख्र की बात है। यस यस सुपर एनर्जी ऑसम। सबसे पहले तो और 4 दिनों के बाद हमारा एक बहुत बड़ा त्योहार है। आप सबको होली की भी बहुत बहुत बधाई। आपकी एनर्जी बेमिसाल है, धमाल है, जबरदस्त है। एक बार जोरदार ताली आप सबकी एनर्जी के नाम। गैल्वे बिजनेस में 2 चीजें साथ चलती हैं तब आप तेजी से कामयाब होते हैं। लड़कियों को गुस्सा नहीं आता। नंबर 1 इज मोटिवेशन। क्या है गैल्वियंस? मोटिवेशन जो आप सब में कूट के भरा हुआ। बट बहुत जरूरी है दूसरा पॉइंट जो है एजुकेशन। आपको सीखना बहुत जरूरी है। अभी से पहले लोगों को अवार्ड दिए गए हैं, गिफ्ट दिया गया है। अभी के बाद का समय, अभी जो हमारे जिगड़ी इतने खुश थे, इतने मस्त थे, एक दिन वो भी आपकी तरह सीढ़ी बनकर ऐसे फंक्शन में आए थे। उन्होंने ये मंच हासिल किया है। क्या आप हासिल करना चाहते हैं? अभी से जिस समय तक इस हॉल में ट्रेनिंग चल रही है, आप लोग अच्छे से बैठकर सारी बातों को ध्यान से सुने, ध्यान से सीखे, क्योंकि आज बहुत लोग हैं सिखाने वाले आपको। आप लोग गैल्वे बिजनेस में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। यस और नो? गैल्वे भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है, मुझे बताते हुए फख्र होता है कि पूरे भारत में किसी कंपनी में सबसे बढ़िया एजुकेशन है तो उस कंपनी का नाम है गैल्वे। उसी कंपनी से आज बहुत कुछ आपको सीखने वाले हैं। आप सीख के जाइएगा। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सिखाने वाले हैं, वो भी ज़ूम के ऊपर आएंगे। यहाँ के बहुत सारे आपकी अपलाइंस यहाँ पर आएंगे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, बहुत लोग बीच में चहलकदमी करते हैं, आते हैं जाते हैं। और सबसे पहले प्लीज थोड़ा सा मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जितने लोग हैं तो आपकी ऑनलाइन भी सुनेंगे और सीखेंगे। यहाँ आने का मकसद मोटिवेशन के साथ एजुकेशन भी है। यस और नो? और हम करने के लिए आपके लाइफ में 300 यस थैंक यू 499 आपके पास 499 क्या होना सबसे पहले जरूरी है, एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। सुनना चाहेंगे? बड़ी प्यारी कहानी है, बहुत मजा आएगा आपको सुन के। एक स्त्री थी जो कि भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और भगवान में हमेशा ही लीन रहती थी, हर वक्त हमेशा। वो ये एक सच्ची कहानी है और उस स्त्री का नाम था वैराग्यवती। भगवान को मानने वाली थी, दोनों टाइम पूजा करती थी, भजन में, कीर्तन में, आरती में उसी में लगी हुई रहती थी। बहुत भोली भाली भगवान को मानने वाली स्त्री थी। सामान्य पूजा पाठ करती थी और एक अच्छे धनवान परिवार से थी, लेकिन थी बहुत भोली भाली। तभी एक चोर जो ठग होते हैं उसकी निगाह इस पर पड़ गई कि मुझे ना इसको ठगना है, इसके पास जो सामान है उसकी चोरी करनी है। लेकिन वो थी बहुत भोली भाली। तो बोला इसको इसके साथ ठगी करने के लिए कुछ युक्ति बनानी पड़ेगी। तो चोर ने बाबा का रूप लिया। किसका रूप लिया?
चोर बना बाबा। कहते हैं ना कि बाबा बनना आसान है, होना मुश्किल है। रावण ने माता सीता का हरण करने के लिए साधु का रूप लिया था। ये सुनो, तो साधु बनना और साधु होना दोनों में अंतर है। आप बाबा बनना चाहते हैं, साधु बनना चाहते हैं, उनका चोला पहन लीजिए, आप वो बन जाएंगे, लेकिन आप होंगे नहीं। हो होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यस और नो? चोर बाबा बन गया, बाबा बनकर गया वैराग्यवती के पास और बोला, बेटी मुझे प्यास लगी है, क्या पानी पिलाओगी तुम? बड़े स्नेह के साथ बोला, बिल्कुल बाबा, आइए बैठिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। बोला, ठीक है, आप पानी पिलाने के लिए तो सोच रही हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने दीक्षा ली है? क्योंकि जब तक किसी ने दीक्षा नहीं ली हो, मैं उसके हाथ से कुछ भी ना खा सकता हूँ ना पी सकता हूँ। तो बोला, बाबा मैंने दीक्षा तो नहीं ली है, क्या आप दीक्षा दे सकते हैं? बोला, हाँ मैं दीक्षा दे सकता हूँ, लेकिन मैं दीक्षा एकांत में और एक जंगल में जाके ही देता हूँ, अलग से। तुम क्या मेरे साथ एकांत और जंगल में चलोगी? बोला, हाँ बाबा, मुझे दीक्षा लेना है तो वहां भी चलूंगी। बड़ी भोली भाली थी वैराग्यवती। तो बाबा ने उसे कहा, एक काम करो, तुम्हारे पास जितने हीरे हैं, जवाहरात हैं, जो कैश है, महंगे कपड़े हैं, तुम वो सब ले लो, फिर हम जंगल की तरफ प्रस्थान करेंगे। बड़ी भोली भाली थी, उसने बाबा की बात मानकर वैसा ही किया। जंगल में जाने के बाद बाबा ने क्या किया, उसको एक पेड़ से बांध दिया और बोला, तुम ऐसे ही पेड़ से बंधे रहना, मैं 7 दिन के बाद आऊंगा। जिस तरह से मैंने तुम्हारा ये बंधन बांधा है, मैं 7 दिन के बाद आके तुम्हारे बंधन खोल दूंगा। बड़ी भोली भाली थी वैराग्यवती, बोली, जो बाबा का हुक्म, ठीक है बाबा जी, मैं यही इंतजार करूंगी आपका। आंखें बंद करके वहां पर बंद गई। चोर तो चोर था, ठग था, उसका पैसा, गहना, कपड़े सब लेके निकल गया। अब बेटी सुबह से शाम हो गई, घर नहीं आई। उसके पिता को चिंता हुई, मंदिर में जाके देखा, मंदिर में नहीं थी। फिर पिता घोड़े पे बैठा और जंगल की तरफ निकल पड़ा ढूंढने के लिए। तो देखा मेरी बेटी बंधी हुई है। तो बोला, अरे मेरी बेटी, तुम्हें यहाँ किसने बांध दिया? तो बेटी ने सारी कहानी सुनाई बाबा के बारे में। तो बोला, सबसे पहले ना उसको खोलने की कोशिश करी। बोला, बेटा तू किस चक्कर में पड़ गई है? वो कोई बाबा नहीं था, वो ठग था मेरी बेटी, जो तुझे ठग के चला गया यहाँ से। रुक, मैं तेरे को खोलता हूँ, तू चल मेरे साथ घर। उसने बोला, आप मेरे पिता हैं, आपका सम्मान है पिताजी, लेकिन ये बंधन तो मेरे बाबा ही खोलेंगे। यहाँ पर ये बंधन ये मेरे गुरु ही खोलेंगे। गुरुजी ने कहा कि तुम रहना, मैं आके मैं ही खोलूंगा। बड़ा प्रयास किया पिता ने, पुत्री थी क्योंकि, लेकिन बिल्कुल नहीं मानी। बोले, बंधन तो मेरे गुरु ही खोलेंगे। पिता थक हार के चला गया। अगला दिन हुआ तो जिस भगवान की वो पूजा करती थी, भगवान ने बोला, अरे वाह, मंदिर बिल्कुल सूना है, यहाँ तो सुबह शाम पूजा पाठ हुआ करती थी, आरती होता था, घंटी बजता था। 2 दिन हो गया, क्या बात हो गई? वहां पर उन्होंने हमारे भगवान नारद जी से प्रश्न किया। तो नारद जी ने बोला, भगवान, आपकी जो भक्त थी वो तो जंगल में बंधी हुई है वहां पर, उसको तो बांध दिया किसने? कहते, किसने बांधा? कहते, ठग ने बांध दिया। कहते, नारद क्या कर रहे हो तुम यहाँ? जाओ और उसको वहां से खुलवाओ और भेजो मंदिर में। नारद जी जाते हैं वहां पर वैराग्यवती के पास जंगल में। नारायण नारायण करते हुए वैराग्यवती की आंखें खुलती हैं। उसने बोला कि क्या मुझे पहचानती है? कहता, हाँ प्रभु, आप प्रभु नारद जी हैं। कहते, वाह। कहते, पहले प्रणाम, जो आदर सम्मान होता है किया। कहते, मैं यहाँ पर तुम्हें खोलने के लिए आया हूँ। कहते, प्रभु वो क्यों? कहते कि ये जो बंधन है ये तो मेरे गुरु खोलेंगे। कहते, नारद जी, अरे वो गुरु नहीं था, वो ठग था, तुझे ठग कर चला गया और तुझे यहाँ पर बांध के रखा गया।
कहता नारद भगवान जी आप कैसी बात करते हैं, सोचिए मेरा कितना कमाल का गुरु था, मैं तो सालों साल से पूजा कर रही हूँ, कभी कोई फल नहीं मिला। वो मेरा गुरु इतना कमाल का था कि दूसरे दिन में आपके दर्शन करवा दिए, उससे बढ़िया गुरु कहाँ से मुझे मिलेगा। इतने दिनों से पूजा कर रही थी, कभी नहीं मिला, आज 2 दिन पहले वो गुरुवर मिले, आज आपने दर्शन दे दिया, आपसे बढ़िया उससे बढ़िया गुरु मेरा कहाँ हो सकता है। नारद जी ने बड़ा समझाया, मैं बोल देता हूँ। बोले नहीं जी, ये बंधन तो मेरे गुरु ही खोलेंगे। नारद जी चले गए भगवान के पास, वहां जाके बोला भगवान वो मानने वाली नहीं है प्रभु, तीसरा दिन हो गया है, अब आप ही प्रयास करिए, आप ही जाइए। जिस भगवान की वो पूजा करते थे, भक्तों के लिए तो भगवान कुछ भी कर देंगे। तीसरे दिन भगवान खुद वहां पहुंच जाते हैं। भगवान तीसरे दिन वहां पर गए, उसको देखकर वैराग्यवती मतलब फूलों नहीं समाई। प्रभु भगवान सालों से तपस्या कर रहे थे, आज आपके दर्शन हो गए, मन प्रसन्न हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, न जाने कितनी बातें करने लग गई। तो भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें यहाँ पर इस बंधन से मुक्त करने के लिए आया हूँ पुत्री। उन्होंने बोला कि आपको नमन है, आप मेरे भगवान हैं, लेकिन ये बंधन तो मेरे गुरु ही खोलेंगे। भगवान जी कहते हैं कि बेटी तुम नहीं समझ रही, वो ठग है, वो चोर है। वैराग्यवती कहती है भगवान कितने सालों से मैं आपकी पूजा करती आ रही थी, सोचिए कितना बढ़िया गुरु है, जिसके मिलते ही तीसरे दिन आपने दर्शन दे दिए, इससे बढ़िया गुरु कहाँ मिलेगा मुझे। बहुत समझाते हैं भगवान, कहती है प्रभु बंधन तो मेरे गुरुवर ही खोलेंगे। कहते हैं भगवान जी साइड पर, नारद कहाँ, जाओ पकड़ के लाओ उसको, जो इसका जो चोर ठग बाबा है। कहते प्रभु कहाँ होंगे, कहते कहाँ होगा, चोर है, चोरी कर रहा होगा कहीं, ठग रहा होगा कहीं पर, किसी को प्लानिंग कर रहा होगा, जाओ उसको लेकर आओ। नारद जी पहुंचते हैं, सही में कहीं पर प्लानिंग कर रहा था कि आज क्या करना है, पकड़ा नारद जी ने उसको, इधर आ। नारद जी को देख के वो भी हक्का बक्का रह गया। प्रभु कहते प्रभु बाद में तू चल साथ में, कहता भगवान तक तो तूने परेशान करके रखा हुआ है। जाते हैं, उसको देखते के साथ वैराग्यवती, हाँ गुरु आ गए थे, गुरु आ गए। उस गुरु ने उसका बंधन खोला, तब जाके उसने बंधन स्वीकार किया। इसके बाद जो बात वैराग्यवती ने कही वो बड़ी कमाल की है। भगवान खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, वहीं पे उसका चोर ठग गुरु बाबा खड़ा है। वैराग्यवती कहती है गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पां, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कहती है आज मेरे गुरु और गोविंद भगवान दोनों ही सामने खड़े हैं, दोनों में से आखिर मैं किसके पांव छूं। कहते हैं गुरु ऐसा है जिसकी वजह से भगवान मुझे मिल गया। तो लीडर्स इस दुनिया में